विश्वविद्यालय कोटा में ऑडिटोरियम और परीक्षा अनुभाग के तहत नए 8 सेलर कक्षों के निर्माण, बैंक भवन, हॉस्टल अधिकारियों पर कुलगुरु ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय को दुनिया और भारत की बदलती शिक्षा नीति के अनुसार देश के युवाओं को कौशल और कुशलता के साथ नया दृष्टिकोण व विचार देना होगा। कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने अपने चिंतन व विजन में विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पीएचडी, पीडब्ल्यूडी और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। शीघ्र ही उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय में 2.5 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जबकि कैंपस में मात्र 2000 छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन 3 साल में इस कैंपस में 25,000 विद्यार्थी शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का केंद्र बनेगा। कुलगुरु बीपी सारस्वत ने कहा, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ कोटा शहर बहुत ही सुंदर है, परंतु कोटा विश्वविद्यालय कोटा में काफी समय से बच्चों को चंबल का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। बच्चे यहाँ पर कैंपर के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। काफी प्रयास के बाद पीएचडी द्वारा कैंपस में पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है। जल्द ही सभी बच्चों को, कर्मचारियों को चंबल का पानी भी मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंपस में अधिकांश क्षेत्र में विकास कार्य जोरों से चल रहा है। जहां पर सड़क टूटी हुई है, उस सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जहां पर बड़े गड्ढे बने हुए हैं, उन पर मिट्टी डालकर उन्हें समतल किया जाएगा और आपसी खाली जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ताकि कैंपस में सुंदरता और ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके। बच्चों को और अच्छा वातावरण यहाँ के बच्चों एवं प्रोफेसर व कर्मचारियों को मिल सके। भवन निर्माण समिति की बैठक में विश्वविद्यालय के कुलगुरु की अध्यक्षता में नए भवनों का निर्माण कार्य, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, वाणिज्य विभाग, संपदा विभाग, बैंक भवन, बालक कन्या छात्रावास आदि के निर्माण कार्य को स्वीकृति के लिए दिए गए। अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी संभागीय मुख्य अभियंता, जेवीएनएल कार्यकारी एजेंसी, आरएसआरडीसी के परियोजना निर्देशक, विभागाध्यक्ष, सिविल आरटीओ, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक प्रोफेसर अनुकृति शर्मा, प्रोफेसर सौरभ दलेला, प्रोफेसर अनीता सुखवाल, संपदा अधिकारी आदि संजीव दुबे मौजूद रहे। आप सबको हमने टिकट दी है, उसमें हमारे जो लास्ट 12 इसके बाद क्या है कि हमारे विश्वविद्यालय में एग्जाम और 12/3/2025 को टाइम प्राप्त हुई थी। उस टाइम को हमने अप्रूव करके 27/25 को सब भूमि पूजन हो गया है और इसकी प्रगति रिपोर्ट है, उसके बारे में बिल्डिंग से अब जो बिल्डिंग बनी, हालांकि इसको हमें कंप्लीट भी करना है। तो अगर 2023 कंप्लीट जून में करना था तो सर आप क्या क्या निर्णय निकले सर विकास को लेकर? काफी समय से यहाँ पानी की भी दिक्कत है, पानी के कैंपर से यहाँ लोग को पीना पड़ता है, कर्मचारियों को पीना पड़ता है। भवन निर्माण समिति की आज हमारी बैठक थी और उस बैठक में जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कब तक पूरे होंगे उस पर बात की गई और हमारे यहाँ पर बैंक की बिल्डिंग, संपदा विभाग की बिल्डिंग और एक हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें एक स्टोर की बिल्डिंग, इन पर हमारे निर्णय हुए हैं। और अभी जब महामहिम कुलाधिपति महोदय और राज्यपाल महोदय जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में
छात्रावास होने चाहिए, इसलिए 2 छात्रावास का निर्माण प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति भी आज भवन निर्माण समिति से ली है। ये जो पानी वाला मामला है, ये मैं आया जब से मैंने टेकअप किया था और मेरी माननीय मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी चौधरी से भी बात हुई। उनसे बात होने के बाद हमारा काम बहुत तेजी से शुरू हुआ है और लगभग 90% पाइपलाइन बिछ चुकी है और आज इन्होंने बताया कि हम जनवरी 15 तक काम को कंप्लीट कर देंगे और मुझे लगता है कि हम प्रदेश के जो जल मंत्री महोदय हैं कन्हैयालाल जी चौधरी, उनको बुलाकर उनका हाथों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे। और ये जो एक हमारे साथ बहुत माइनस पॉइंट जुड़ा हुआ था कि हमारे बच्चे पानी जो पीते हैं वो कैंपर का पानी पीते हैं, वो भी चंबल नदी के मुहाने पर हमारा कोटा नगर है, तो ये एक जो माइनस पॉइंट था ये हमारा खत्म होगा। और मैं सोचता हूँ कि जो ऑडिटोरियम का काम और सेलर का काम शुरू हुआ है वो दिसंबर 26 तक पूरा होगा और हम जनवरी में उसका भी लोकार्पण करवाएंगे। और विश्वविद्यालय में जितने भी काम निर्माण के चल रहे हैं वो सब अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। हमने उस पर निगरानी समिति भी बनाई है जो इंटरनल जांच करेगी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का भवन बने उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर सड़क निर्माण का जिस प्रकार से कार्य चलता है, जो सड़क जर्जर हो गई है, वो सड़क को दोबारा खोद के दोबारा बना नहीं सकते, उसी के ऊपर डामर किया जाता है, सड़क धीरे धीरे ऊंची होती जाती है, भवन नीचे होते हैं। नहीं, उस पर भी हमने आज बात की है, तो एक बार हमारी समिति देखेगी कि इसी सड़क पर बनाना है या सड़क को खोद कर नई सड़क बनानी है, उसकी लागत को भी देखेंगे और उसकी आवश्यकता को भी देखेंगे।